बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में कई ट्रेन और फ्लाइट्स लेट। आज कई जगहों पर कोहरा कम है, थोड़ी राहत मिली है कोहरे के कम होने की वजह से। अगले कुछ दिन सर्दी का असर इसी तरह से जारी रहेगा। हरियाणा में शीतलहर और कोहरा बरकरार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कई ट्रेन और फ्लाइट लेट। हालांकि कोहरा कम है, जितना घना कोहरा अब से पहले देखने को मिल रहा था उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आज देखने को मिल रही है कई जगहों पर, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी शीतलहर और कोहरे का कहर बरकरार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है और घना कोहरा भी कई जगहों पर, लेकिन कुछ जगहों पर घने कोहरे से थोड़ी राहत। आज कोहरा थोड़ा कम और अगले कुछ दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान भी ऐसा ही है। अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। उसके बाद थोड़ा मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आज कई जगहों पर कोहरा थोड़ा कम, तो कुछ जगहों पर कोहरे की स्थिति बरकरार। ऐसा ही शीतलहर के मामले में भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर शीतलहर का कहर जरूर देखने को मिल रहा है, तो कुछ जगहों पर थोड़ा कमी इसमें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कई जगहों पर कोहरा थोड़ा कम जो है वो दिखाई दे रहा है। अगले कुछ दिन सर्दी का सितम जारी रहने का अनुमान है, यानी कि सर्दी की स्थिति जो है वो इसी तरह से बनी रहेगी। और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सोनीपत से लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, सोनीपत में किस तरह की स्थिति फिलहाल? इधर जैसे लगातार ठंड का प्रकोप है, वैसे ही लोगों की तबीयत भी बिगड़ती है, क्योंकि ठंड का जो टेम्परेचर है और गर्मी का सहारा लेना होता है, तो लोगों की तबीयत बिगड़ती है। सोनीपत के हालात काफी गंभीर हैं। सोनीपत के हालात इसलिए गंभीर कहेंगे कि पोल्यूशन का प्रकोप लगातार दिखाई देता है। आज जो है वो जो धुंध होती है वो कम जरूर है, लेकिन जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं पेड़ों पर जो ये धुंध है और जो पोल्यूशन है ये मिक्स है, ये गुब्बारा बन जाता है। कहीं पर भी जो गुब्बारा बनकर जो व्हीकल पार होता है उस गुब्बारे से तो दिखाई नहीं देता, जिससे लोगों को अस्थमा की एलर्जी की जो प्रॉब्लम है उनको काफी बड़ी दिक्कत करता है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन जो फैक्ट्रियां खुले में पोल्यूशन फैलाती हैं पानी का या हवा का, वातावरण का, तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लगातार जैसे ठंड पड़ रही है वैसे लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है, क्योंकि हॉस्पिटल में लाइन लगी रहती है और मरीजों की काफी बड़ी समस्या रहती है। सोनीपत में जैसे लगातार जो हाईवेज हैं, जहां पर हमने लगातार जो लोगों को भी बताया है, शासन और प्रशासन को भी बताया है, जो हाईवे है चौक चौराहों पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, व्हाइट पट्टी नहीं है, कोई भी कट कहीं से खुला हुआ है। व्हीकल्स जो टू व्हीलर्स हैं वो कहीं भी चढ़ जाते हैं। जिन हाईवे पर टू व्हीलर अलाउड भी नहीं है वहां पर दुर्घटनाएं हो जाती है। ठंड काफी बढ़ रही है, तो इसलिए लगातार लोगों के साथ हादसों का भी शिकार हो रहे हैं और ठंड की वजह से तबीयत भी लोगों की बिगड़ रही है। इसलिए हरियाणा न्यूज की टीम जो लगातार अपील करती है कि सुरक्षित रहना है, तो सभी चीजों का अपना ध्यान रखें, ताकि जो हाईवेज है जहाँ पर दुर्घटना का जो संकेत है उन पर टू व्हीलर्स जो है वो ना चलें, और जो गाड़ियां हैं उनकी जो स्पीड है वो 100 से अधिक की जो स्पीडें है, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे है जिस पर एनएचआई की काफी बड़ी लापरवाही है, जो कट है वो इस तरीके से बनाए गए हैं जहाँ पर व्हीकल्स का जाम लगा रहता है। आपको बता दूं जैसे मेरठ हाईवे है जो सिमेंटेड है, जिस पर व्हाइट हाँ, पट्टी तो बिल्कुल जरूर दिखाई गई है, लेकिन बिल्कुल वो मैं आऊंगा दिखाई आपके नहीं पास देती, क्योंकि लाजपत, व्हाइट लेकिन उससे पट्टी पहले और बल्लभगढ़ का भी हाल सिमेंटेड जान जो लेते रोड हैं। है। बल्लभगढ़ में फिलहाल मौसम कैसा है रजत, और क्या कुछ यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया? जितेंद्र, मौसम की बात की जाए तो हाड़ कपा देने वाली सर्दी फिलहाल लगातार बढ़ रही है। और कोहरे की बात की जाए तो फिलहाल भी कोहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं तक काफी कम कोहरा है, तो लोगों को विजिबिलिटी अभी हो रही है। लेकिन रात के समय पे जो कोहरा है जब वो बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं
लोगों को खास परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ती है। मैं आपको बता दूं हितेंद्र, फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है जहाँ पर तमाम उद्योग हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कोहरा जो पॉल्यूशन है वह भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़ता है। तो इससे पॉल्यूशन और कोहरे के जो मिश्रण होता है तो उससे विजिबिलिटी काफी कम हमेशा ज्यादातर बनी रहती है। और बात की जाए शीतलहर की, तो शीतलहर पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। लोगों को काफी परेशानियों का इससे सामना करना पड़ रहा है। जो सुबह लोग ऑफिस पे जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से अपने आप को ढककर ऊपर से नीचे अच्छी तरीके से ढाप कर वो यहाँ से निकलते हैं। जो काम काज पे सुबह शाम लोग निकलते हैं या अपने घर को आते हैं, तो उनको यहाँ पे सर्दी से फिलहाल भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए हितेंद्र किसानों की, तो किसानों को कहीं ना कहीं एक बड़ी भारी चिंता यहाँ पे अब सता रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सर्दी पड़ रही है तो उनकी फसल को पारा मारने का जो डर है उनके अंदर बना हुआ है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरीके से सर्दी आगे भी लगातार पड़ती रही तो जो फसल है उसमें उन्हें भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। जी हितेंद्र। जी चलिए रजत, तो बहुत शुक्रिया आपका, और लाजपत आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो ठंड है उसका कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। शीतलहर भी चल रही है। हालांकि कोहरा आज जो है वो थोड़ा कम देखने को मिला। कोहरे से थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली। कोहरा है लेकिन आज बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा कम कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है ज़्यादातर जगहों पर। तो उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार